हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में। आज आपको अलजेब्रा का बताऊंगा, क्लास नंबर 24 या डे नंबर 24। जो आप कॉपी में लिखते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन हम नहीं देते हैं। जो रियल मोटिवेशन होता है वही हम आपको बताते हैं कि अगर सिर्फ इतना 2 सेकंड के लिए आपको सोचना है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे, आपकी जगह पे अगर आपका बेटा भी इसी तरह करता तो आप क्या करते। सिर्फ इतना ही आपको सोचना है, बस। इससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे बदमाशी करते हैं, पढ़ने के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, फिर एक को पढ़ने के चलते फिर आप बहुत सारा शॉर्ट वीडियो देखते हैं, फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। इस तरह देखते देखते बहुत पूरा टाइम, लगभग 1 घंटा पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा ऐसे ही पार हो जाता है। तो इस सबसे बचना है, ठीक है। अगर सोचिए अगर आप इस तरह करें तो आपका बेटा बेटी तो और ही करेगा ना। अगर आप 1 घंटा देख रहे हैं तो वो 2 घंटा देखेगा, अब 2 घंटा देख रहे 3 घंटा देखेगा, है कि नहीं। लेकिन आप उसको कैसे समझाइएगा तो उठो ही सोच के अपने आप को सुधरना है, ठीक है। चलिए, तो ये अपना मोटिवेशन होता है, एकदम रियल मोटिवेशन होता है कि आप अभी अगर नहीं पढ़िएगा तो अपना बेटा बेटी को क्या बोल के पढ़ने उसको मोटिवेट कीजिएगा, बस। इससे ज़्यादा हम मोटिवेट नहीं कर सकते, सीधा बात। देखिए यहाँ पे एक हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रूट। जो आपका अलजेब्रा बता रहे थे, अलजेब्रा में भी क्या आता है आपका रेगुलर रूट आता है। अलजेब्रा में भी आपका रेगुलर रूट आता है, और रेगुलर रूट तो आपको हम सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में भी आपको हम रेगुलर रूट के बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले अभी अलजेब्रा तो हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। पहले अलजेब्रा का जितना कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब भी बता देंगे, ठीक है। PQRS सब भी आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे। चलिए, जैसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 4 तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे और आगे का जो टाइप होता है, इस सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। और ये क्यों होता है इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अभी, और किस लिए कैसे बनता है फॉर्मूला, उसको हम किसमें आपको बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये जो पहला सूत्र बनता है, क्या बनता है, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं a प्लस रूट के अंदर क्या है a, फिर रूट के अंदर क्या है a, मतलब इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है। जब इस तरह चलते जाता है तो ये जो क्या बोलता है, रेगुलर हो गया। मतलब रेगुलर आते जाता है, जैसे कोई काम का स्कूल आता है, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, तो एक दिन आया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, जो कंटिन्यू आता है उसको बोलते हैं ना रेगुलर स्कूल आता है। यह सर लोग बोलते हैं ना कि रेगुलर स्कूल आओ तब कुछ समझ में आएगा, तब कुछ सीखेगा। इस तरह था कि नहीं था आपका, ठीक है। तो इसी तरह था। तो इसमें रेगुलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रूट बार बार आते रहता है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब वो अनंत तक, आप जितना तक सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो पहले यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह का रहता है तो यहाँ पे जो a रहेगा, a के जगह में कोई संख्या रहेगा, तो इस संख्या को ऐसे तोड़ना है 2 भागों में कि अगर इसको गुना करेंगे तो इठो ही संख्या मिल जाए, ठीक है। इसे यहाँ पे l और m को गुना करके क्या मिले, a ही मिल जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं 56। मान लीजिए इस तरह आपका रहा 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56, इस तरह डॉट 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 चलते गया। तो यहाँ पे जो 56 है, 56 को आपको ऐसे तोड़ना है कि 2 को यहाँ पे 8 और 7 तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 8 7 जा 56 ही ना होता है, 56 होगा। जब 56 होगा तब इट आपका हो गया। फिर यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो क्या करना है, बड़ा वाला ऑटो लेना है, ठीक है। तो बड़ा वाला यहाँ पे कौन है, 8 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचिए, एक को सिर्फ दिमाग लगाने से तुरंत बन जाता है कि क्वेश्चन में 56 रहा तो इस तरह बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 56 की जगह कोई दूसरा रहा था तो उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। मान लीजिए 56 की जगह पे अगर मान लीजिए 53 रहा था, तो 53 को तो नहीं ना तोड़ सकते हैं, 53 को इस तरह 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, तो इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल दे दिए कि इस तरह 2 को तोड़ना है और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, उस संख्या पर ही आना चाहिए a। और इन दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बड़ा से छोटा l माइनस m करेंगे तो क्या होना चाहिए, a भी होना चाहिए। वो दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए। जैसे 8 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ रहा है ना, तो ये डिफरेंस को भी 1 आना बहुत जरूरी है। समझ में आया, ये सब भी थोड़ा ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी लेने से बन जाएगा किसी किसी में, तो उसमें थोड़ा गलत होने का चांस होता है कि अगर थोड़ा तोड़ दिया आप, थोड़ा गलत भी तोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो संख्या दिया हुआ वो आना चाहिए, और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है वो 1 का होना चाहिए। इस तरह भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसी का अपना गोतिया है ये को, दूसरा नंबर क्या बताता है कि अगर ए रहा, यहाँ पे माइनस रहा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इस तरह इन्फिनिटी तक चल गया, तो ए को इसको भी क्या करना है, सेम उसी तरह तोड़ना है। यहाँ पे अगर प्लस रहा तो कौन सा लेना है, बड़ी वाला लेना है, ठीक है। अगर प्लस रहा तो बड़ी वाला, ठीक। और यहाँ पे माइनस रहा, इसको भी 2 भागों में तोड़ना है, एक को एल और एक को एम में तोड़ना है। इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आना चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एल माइनस एम भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन तो लेंगे, छोटा वाला तो लेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, छोटा वाला। यहाँ पे तोड़ेंगे, उसका अंतर अगर 1 आ गया तो ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करके इस ए का संख्या भी आना चाहिए। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिल गया, और इन दोनों का अंतर अगर ए आ जाता है, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला तो लेंगे, अगर माइनस दिया रहेगा तो छोटा वाला तो लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देंगे आपको, जब इसका एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर समझ में नहीं आता है तो हम अपने तरह से एकदम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर हम समझा पाएंगे तभी ना इसका मतलब है कि हम समझे हैं, तब आपको समझा पा रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए, 2 को आपका 2 पिलर खत्म हो गया, अब 2 पिलर बचा हुआ है, 2 पिलर भी बता देते हैं। 4 को पिलर है, जैसे घर बनता है ना, तो घर में क्या को पिलर होते हैं, 4 को पिलर होता है, ठीक है। तो 2 को पिलर हो गया, 2 को पिलर बच लिए हैं, 2 को पिलर अभी बता देते हैं। ई पिलर क्या बता रहे हैं, ई 3 नंबर तो देखिए, 3 नंबर में बोलता है कि अगर रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, इस तरह डॉट 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 इन्फिनिटिव चल गया, इन्फिनिटिव तक चल गया, तब तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बढ़िया बात है कि यहाँ पे सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 8, फिर 8, फिर 8, इस तरह चलता है यार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 8 आ जाएगा। समझ में आया। कैमरा में ले रहे कि नहीं ले रहे, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, कैमरा में तो ठीक है ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैसे होता है, डायरेक्ट इसका ए बन जाता है, इसको हम आपको किस में बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। तो अभी आपको ये जो पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन जब हम शुरू करेंगे तब आपको सिंप्लीफिकेशन में ये सब फिर दोबारा बताएंगे, तो इसलिए इसमें उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है ए, इट हम आपको सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कोई खास नहीं है। लेकिन अभी बनाएंगे तो वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में पिलर आपका, तीसरा पिलर भी ध्वस्त हो गया। अब तीसरा पिलर जैसे ध्वस्त हुआ, हम लोग चौथा पिलर की ओर ध्वस्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको पहले हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बता रहे हैं, ये अगर मान लीजिए पी टाइम तक रहा, ठीक है, मान लीजिए ए, फिर ए, फिर ए, कितना रहा, पी टाइम तक। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पी ए क्यों लिए, यहाँ पे क्यू क्यों नहीं ले, एम क्यों नहीं लेते, एम ही ले लेते हैं, इसे भी हमको किसी से दुश्मनी थोड़े ना, एम ही ले लिए, ठीक है। मैंने एक तो फिक्स टाइम तक दिया हुआ रहेगा। मैंने मान लीजिए अगर यहाँ पे इस तरह, तो इसका ही बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, पर इसका सूत्र क्या होता है। अगर ये इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ए का जगह ए ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर में क्या हो जाएगा, जो एम लिए हैं तो एम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर में एम तो होगा, लेकिन इसमें 1 घटा देना है, ऊपर में सिर्फ 1 घटा देना है, नीचे में जो जितना बार रहेगा वो तो आपको ले लेना है। अब मान लीजिए इसमें आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2 रहा, फिर यहाँ पे 2 रहा, फिर यहाँ पे 2 रहा, और फिर नहीं तो 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं। अपने तो क्वेश्चन बनाने में समस्या होती है, इसलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार में बना के लाते हैं। इस तरह आपका मान लीजिए रहा, तो इस पर इन्फिनिटिव नहीं लेना है, 3 बार तक ही रहा, इस तरह 3 बार रहा आपका, और 1 2 को ले लेते हैं यहाँ पे 4 बार, और 1 बार 5 बार आपका रहा, ठीक है। इस तरह आपका मान लीजिए यहाँ पर रहा, तो क्या क्या बार रहा, 1 2 3 4 5 6
कैसे लिख दिए, 1 2 3 4 5 बार है ना, तो 5 बार है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स है ना, m टाइम्स लिख देते हैं, टाइम्स मैंने बार हो गया, ठीक है, तो मैंने 5 बार है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि √7 आपका इस तरह कितना बार है, 5 बार है। तो यहाँ पे एक इसको माने जो था, तो यहाँ पे 7 है तो 7 मानेंगे, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर में कितना करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो फॉर्मूला होता है 2। अब m का मन कितना था, जितना बार था, तो यहाँ पे 2 कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2 के पावर में 5 होगा ना। और यहाँ पे 2 के पावर में भी, यहाँ पे भी 5 होगा, लेकिन उसमें क्या करना है, जितना आएगा उसमें 1 हटा देना है। तो 7 की जगह 7, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 32 -1, और यहाँ पे कितना हो गया, बढ़िया से लिख देते हैं, 7 का 7, 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 32 -1 बाई 2 के पावर में 32, यही तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चारों का हम एक एग्जांपल लेके आपको बता दिए। अब आपका थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहेगा कि इटो कैसे बनता है कि नहीं, इटो थोड़ा डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तब मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपको याद करते हैं तो याद करते हैं, कुछ याद भूलना भी जरूरी है, नहीं तब ना पता रहेगा कि हमको तो रिवीजन करना है। मान लीजिए अगर सब यादें रह जाता है तो आप कोई रिवीजन ही नहीं करता, तो रिवीजन बोल के कोई वर्ड ही नहीं बनता है कि नहीं। इसीलिए कुछ यहाँ पे डाउट होना चाहिए। अगर आप मैथ समझ रहे हैं तो यहाँ पे डाउट होना चाहिए। डाउट आपको ये होना चाहिए कि इटो आया कैसे, तो इटो आया कैसे, इटो हम आपको सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें। सिंप्लीफिकेशन में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि ये होता कैसे है। समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड 1-2 को एग्जाम्पल बताते हैं आपको, इटो एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो साफ कर लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड 1-2 को आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए तो साफ कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, 2 मिनट। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 प्लस रूट के अंदर 12, फिर रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, इस तरह डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये तो ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर सोचिएगा अगर इस तरह 3 बार दिया है तो इसका पी टाइम वाला फॉर्मूला तो लग जाएगा, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया है, इन्फिनिटी में इसके अंदर भी और बहुत सारा चलते जाएगा, कहाँ तक, जहाँ तक आपको दिमाग जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ तक सोच सकते हैं ना, मतलब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या था, जब इन्फिनिटी तक जाता है तो हम लोग 12 को क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको 4 किया, कितना हो गया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 गुना 3 करें तो क्या आ गया 12 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो क्या हो गया, डिफरेंस भी 1 आ गया। जब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, इस तोड़े इसको, तो इसमें क्या बोले थे, जो बड़ा वाला होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो बड़ा कौन तो है 4, दोनों रूल सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई में 12 और डिफरेंस में 1 आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी तो सोच सकते थे कि 6 और 2 को भी तो हम लोग ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा बच्चा है जो दिमाग लगा सकता है, तो वो सब हमको भी पता है। तो 6 गुना 2 तो 12 हो जाएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 6 में 2 घटाएगा तो 12 1 आएगा, 4 आ रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं, इसका आंसर 6 नहीं हुआ। दूसरा भी लॉजिक तुम लोग लगा सकते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसकी पहले आदि नहीं बोले हैं, तुम सबको हम भाई की तरह बताएंगे। तुम जितना तरह सोच सकता है उतना तरह यहाँ पे हम भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई आएगा एकदम शॉर्ट वीडियो बना के बढ़िया सा, देखो इस तरह रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर 4 हो जाता है, जो बड़ा होता है वही आंसर हो जाता है। तुम भी बोले वाह क्या बताता है सर, एकदम दिल गार्डन हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम बेसिक नॉलेज भी जानना जरूरी है कि क्यों इठो ही लिए हम लोग, 6 गुना 2 क्यों नहीं लिए, ठीक है। इठो भी तो 6 गुना 2 भी तो 12 हो सकता है ना, तो उठो क्यों नहीं लिए, क्योंकि उस सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा कौन है 4, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको,
यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए ये जो एक को प्लस वाला लिए, एक को माइनस वाला ले लेते हैं। अगर 4 को यहाँ पे हम 12 को यहाँ पे 42 बना लिए तो क्या हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। और प्लस की जगह यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इस तरह माइनस, देखिए एक क्वेश्चन बनाया कि 42 माइनस रूट के अंडर 42 फिर रूट के अंडर 42, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा, ठीक है। पी तक बना, यहाँ तक आप सोच सकते हैं, ठीक है। सॉरी क्या बता दिए, उस दिमाग में पी बुला आ गए। मतलब 42 माइनस रूट अंडर 42 फिर रूट अंडर 42, इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हैं ना, मतलब अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 42 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। तो ये तो देखिए एक चीज बताएंगे, इन दोनों को आप मन में भी कर सकते हैं, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसको 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है। तो 7 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या बताता है कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। जब सेकंड और फर्स्ट कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो यहाँ पे देखना होता है कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो हम छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप थैथोलॉजी लगाइएगा, बोलेगा ना हमें 21 गुना 2 करेंगे, 21 गुना 2 भी 22 होता है। हाँ 21 गुना 2 भी 22, क्या होता है, 21 गुना 2 भी 42 होता है। तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, 21 गुना 2 बराबर 42 हो रहा है। लेकिन 21 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1 आना चाहिए, समझ में आया। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सब थोड़ा उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी आप यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल फिर बता रहे तुरंत। क्या बता रहे थे यहाँ पे, फिर ये नहीं करना है, तो हो गया ना। फिर इसमें क्या बता रहे थे, और एक को क्या काम था इसका, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं, ठीक है। इसका आप सोचिएगा कि सर सॉरी भाई बोले, भैया बोल रहे, जो बोले यहाँ पे ई करना है, यहाँ पे जो 42 है तो लिखना पड़ेगा बार बार, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इसे दिमाग में तोड़ना है, इसको 2 भाग में हम लोग कैसे ई कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 × 7, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 होगा, लेकिन उन दोनों का अंतर 1 है। तो देखिए कि अंतर 1 है, तो 6 और 7 में तोड़े हैं तो छोटा वाला कौन है, 6, तो 6 आंसर हो गया डायरेक्ट। ये सब स्टेप तो सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं, तभी नहीं सोचिएगा कि एक को क्वेश्चन बनाने में ही आप 5 मिनट बर्बाद कर देते हैं, फालतू में प्रवचन सुनेंगे आपका पूरे ही। जो फैक्ट है वो सब चीज बताना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, समझ में आया। ये सब तो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये आपका बन गया, तो फिर आपको आगे हम बता रहे हैं, इसको साफ कर लेते हैं और इससे रिलेटेड अगर 1-2 सवाल बनता है तो हम बताते हैं। समझ में आ गया ना। 1-2 स्टेप आपने से आप जैसे मैथ में स्टेप काटिएगा, मतलब मैथ में क्या होता है पूरा लॉन्ग बनते जाता है, अब जैसे 1-2 स्टेप काटने जाइएगा आपका क्या होगा, टाइम बचते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैथ जब हम लोग इस तरह 3 + 2 आता था, 3 को दाने फिर 2 को दाने 5, अब हम लोग करते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर लिए 3 और अब दिमाग में ही कर लेते हैं, फिर 2 बार गिनना है, 4 5 इस तरह करके, है कि नहीं। अपने ऐसे अपना ये सब दिमाग लगाना है, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको हम बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि रूट के अंदर +2, क्या बता रहे हैं, रूट के अंदर 2 + रूट के अंदर 2 फिर √2, इस तरह चलते जाता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे बराबर क्या दिया है, 8 के पावर में y - 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे कैसे, 2 × 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में 1 हटाएंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपका। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा वाला प्लस में है तो बड़ा वाला कौन है, 2 है, तो 2 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे,
2 ले लेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन डायरेक्ट 2 हो गया, कैसे हुआ समझा दिए, ठीक है। और इधर बराबर हो जाएगा किसके, 8y माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आवाज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, हम इसके पीछे क्लास में जैसे 23 नंबर 22 नंबर क्लास में आपको हम क्या बताए थे घातांक और कर्ण, जिसको शॉर्ट एंड इंडिसेस कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में कुछ ऐसे, तो ये उसका घातांक और करने के हिसाब से दोनों साइड क्या करेंगे 2 बनाएंगे। तो इधर तो बनाने का कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे 2 का 2 रहा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 तो गुना आ जाएगा तो कितना होगा 3y माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं, मैंने 1 तो लिख सकते हैं ना हम लोग अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना था, निकालना क्या था तो लिखने भूल गए, थोड़ा ये हो गया, क्वेश्चन गलती हो गई, ठीक है। y का मान निकालना था, हम कर क्यों रहे हैं वो तो बताने भूल गए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक बार कॉल आ गया था जिसके चलते ये हो गया, उधर लग गया था। देखिए तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना होगा 3y माइनस 6, तो यहाँ पे 1 माइनस इधर आएगा बराबर 3y आएगा, तो 7 बराबर कितना होगा 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो y का वैल्यू निकल गया। इसमें 2 को चीज़ हम लोग सीखे, क्या क्या 2 को चीज़ सीखे, एक तो पहले इसको तोड़ना सीखे, ठीक है। इसको तोड़ने का लिए क्या किए, पहले जो यहाँ पर है इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 × 1 में तोड़े, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2 आ ही गया, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस मैंने 2 में 1 किया तो कितना 1 आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 हो गया, तो इसको कंडीशन हम सेटिस्फाई करा दिए, फिर इधर वाला लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है तो इधर वाला को भी हमको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का बेस बराबर करना पड़ेगा। इसको हम एकदम सिंपल से एग्जांपल सोचते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 को बच्चा को ई करेंगे हाइट मापना है, तो दोनों को एक ही जगह में खड़ा करेंगे तब ना दोनों का हाइट माप सकते हैं, नहीं तो एक को स्टूल में खड़ा करेंगे और एक को जमीन में खड़ा करके हम लोग हाइट माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसको नहीं कर सकते, तो इसको भी बोलेंगे बाबू तुम स्टूल तो रख दो, ठीक है, या स्टूल तो अपने सिर के ऊपर ले लो और खड़ा हो जाता है। अब दोनों का ई का माप लेंगे, पैर के नीचे रखेगा तो फिर तुम लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 था, तो इसको भी माथा में रखने बोल दिया कि तुम माथा में रखो, कम से कम माथा में रखेगा तो क्या होगा हाइट तो बराबर पता चल जाएगा। तो माथा में रखा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर में रखा है, ठीक है। अपने देसी चलाता है कभी कभार। देखिए यहाँ पे 2 और 2 हो गया, तो इसके पावर में कुछ नहीं, मैंने 1 है तो 1 और 3y इस तरह हो गया, फिर माइनस 6 इधर आया तो +6 बन गया, 3y तो 1 + 6 7 हो गया बराबर 3y, तो y बराबर 7/3। तो यहाँ पे 2 को चीज़ सीखे, इसको तोड़ने में सीखे और घातांक का नियम भी सीख लिए। तो ये जो भी बता रहे हैं सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, हाईएस्ट आपका 1 घंटा से कम ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है और पढ़ना है, तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर बता सकते हैं। इन वीडियो का अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है तो उसको अगला वीडियो में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट लाइव क्लास नहीं रहता है, मैंने बाद में वीडियो तो छोड़ते हैं, तो जिसके चलते आपको अगले इसमें बता देंगे, ठीक है। चलिए ये आपको सॉल्यूशन हो गया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर के अंदर 132 है, फिर रूट प्लस रूट अंडर के अंदर 132, फिर 132, फिर इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको मिलेगा तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, इसमें थोड़ा आपको दिमाग का काम करना पड़ेगा। दिमाग में अगर देखिए जिस चीज़ का काम नहीं कीजिएगा वो तो क्या होगा काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल से देखिए अभी टीवी है, देखिए टीवी अभी अगर बहुत कम आदमी ऐसा है जो टीवी देखता है, क्योंकि वो इतना बड़ी मोबाइल में आपको सब चीज़ मिल जाता है। अब उससे थोड़ा बढ़िया देखना है तो इसमें मिल जाता है, क्या बोलते हैं लैपटॉप में मिल जाता है, ठीक है। तो अभी टीवी का उतना यूज़ नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है अभी ख़राब होते जाता है, बंद होते जाता है, ठीक है। फिर टीवी तो हटा, तो फिर अभी कोई कोई क्या कर रहा है, ले रहा है LCD ले रहा है, ठीक है। इस तरह आपका चलते जाता है। तो जो थोड़ा दिमाग है इसको भी क्या करना है यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बन जाएगा। तो 132 को आपको तोड़ने आना चाहिए, ये नहीं कि हम यहाँ पे तो बता देंगे, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए कि हुआ कैसे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो एकदम बेसिक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से बनाएंगे तो 64 होगा, 66 होगा, फिर 2 से बनाएंगे तो कितना होगा
और 33 होगा, फिर 2 से बनाएंगे 3 11 होगा, ये ना होगा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भागों में तोड़ना है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसको यहाँ पे 12 और यहाँ पे 11 इस तरह आपको तोड़ना है, ठीक है। इस तरह आपको क्या करना है, तोड़ना है। जब आप इस तरह तोड़ लीजिएगा तो क्या करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई तो ही आएगा। ये तो मल्टीप्लाई तो चेक करने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई इसको हम तोड़ के बनाए तो ही आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अंतर तो देखना बहुत जरूरी है। 12 में 11 घटाएंगे तो क्या होगा, आपका 1 ही आएगा। तो ये अंतर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अंतर एक सब चीज सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम पढ़ने भूल गए, ये इतना के बराबर है और आपको वाई स्क्वायर निकालना है, इटो निकालना है, समझ में आया। तो हम बताने भूल गए। तो ये पूरा तक यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 कैसे होगा, क्योंकि इसको हम फैक्टर में तोड़े 12 और 11 के, और लेना कौन सा प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, किसके बराबर है 1728, और ये कितना का होता है y-1। इधर 12 है तो इसको भी बोलेंगे बाबू तुम भी 12 बन जाओ, जो भी चीज़ रखा है अपने सिर के ऊपर ले लो, ठीक है। 1728 12 का ही क्यूब होता है, तो बोलेंगे क्यूब तो क्या करेगा, अपने ऊपर ले लो y-1। अब यहाँ पे 12 बराबर कितना होगा, 12 यहाँ पे 3y-3 हो जाएगा। 12 बराबर कितना होगा 12 3y-3, इसके पावर में कुछ नहीं, मैंने एक दोनों का बेस क्या है बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3y-3 के बराबर 1 प्लस 3 बराबर 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बराबर कितना होगा 3y, तो y बराबर कितना हो गया 4/3। लेकिन इटो आपका आंसर नहीं हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कि क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। तो मैंने 4/3 का क्या करना है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 16/9 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम तो ऐसे बहुत साइडिया हो जाते हैं, देख लो यहाँ तो नहीं लेगा मेरा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक दो और होगा क्वेश्चन, देखते हैं तो बता देते हैं, तो ठीक। एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रूट अंडर के मतलब रूट के अंदर 56 माइनस 56 इस तरह करके कहाँ से जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। कि बराबर किसके है 3 4 3 और यहाँ पे y+1 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 56 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो किसमें 8 और 7 में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 56 आ रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। 8 में 7 घटाएंगे तो कितना, इसका अंतर भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अंतर भी क्या हो रहा है 1 आ ही रहा है। तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, माइनस में क्या होता है जो छोटा रहता है, तो 8 छोटा है ना 7 छोटा है, तो 7 छोटा है। जो छोटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या बता रहे हैं, जो छोटा माइनस में जो छोटा आता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्यूशन क्या हो गया 7 हो गया। ये किसके बराबर है 3 4 3, इसका क्यूब कितना है y+1। 7 की पावर में कितने मैंने 1 है। इसको भी बोलेंगे कि बाबू तुम भी 7 होना, तो 7 का क्यूब होता है। एक दो का आप क्यूब अगर याद कर लीजिएगा ना तो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्यूब कम से कम 1 का क्यूब 2 का क्यूब इस तरह करके 20 तक का क्यूब कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि 8 क्लास का बच्चा भी याद कर लेगा, लेकिन नहीं तो थोड़ा याद कर लेने का अच्छा होगा। यहाँ पे y प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 7 के पावर में 1, इस 7 के पावर में कितना हो जाएगा 3y+3 हो जाएगा। तो 7 के पावर में कितना होगा, देखिए 7 के पावर में 1 और 7 के पावर में 3y+3 है। 7 के पावर में 3y+3, तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा 3y+3 के बराबर हो जाएगा। ये 3 तो इधर आएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। तो 1 - 3 बराबर 3y। तो -2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3y। तो y बराबर कितना आएगा -2/3 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है क्यूब पूछा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए y³ बराबर कितना करेंगे -2/3, इसके पावर में क्यूब। 2 को कितना बार करेंगे 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 3 जा मैंने 3 बार करना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। तो 2 का क्यूब -8 और यहाँ पे इसका क्यूब 3 का क्यूब 27, तो -8/27 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया,
ठीक है। चलिए, और मार्कर भी मेरा क्या होगा, मार्कर में इंक भी खत्म हो गई। तो आज का क्लास हम लोग इतना तो ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। बस इतना तो ही बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।